वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि ये मूवी जंपर और पेलेडन के दरमियान से शुरू होती है। जंपर वो होते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और पेलेडन वो लोग होते हैं जो इन जंपर को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं। कहानी के शुरू में एक डेविड राइस होता है जो पहाड़ी के चोटी पे खड़ा होता है और वो हमें अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कहाँ डिनर करता है और कहाँ जाता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हारिस को जाने लगता है और यहाँ पे डेविड राइस मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक और लड़का आता है जो उससे स्नोबॉल ले लेता है और दूसरा लड़का उससे स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लग जाता है और उससे स्नोबॉल लेकर दूर फेंक देता है क्योंकि उसमें स्नो होती है। और जब उस डेविड स्नोबॉल को लेने जाता है तो वो टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लग जाता है और डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है और एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। और लाइब्रेरी में डेविड का ये फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस होता है। डेविड बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है। और जब वो घर आता है तो उसे ये भी बताया जाता है कि उसकी माँ उसे 5 साल में छोड़ के चली गई थी और डेविड के फादर भी उसका कोई ख्याल नहीं रखते थे। और डेविड अपने फादर की किसी बात का जवाब नहीं देता और डेविड अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं तो वहाँ पे डेविड नहीं होता और डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में गया होता है जो हमने पहले सीन में देखा था। यहाँ पे डेविड को कुछ समझ आने लग जाती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है और डेविड वापस घर आता है, वहाँ से कपड़े और कुछ पैसे उठा के फिर वापस चला जाता है और डेविड अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त वो 15 साल का है और उसकी अपनी पावर पे कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है और वहाँ पे वो एक बड़े जंगल में जाता है और अपनी पावर को टेस्ट करता है। और यहाँ पर पता चलता है कि जंपर यानी डेविड राइस की किसी भी जगह को वो देखकर या सोचकर उस जगह पे जा सकता है और वो एक बैंक को चोरी करने का सोचता है और वो टेलीपोर्ट होके उस बैंक में चला जाता है और उसके पैसे चुरा लेता है। और यहाँ पे रोलन कॉक्स की एंट्री होती है क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ आती है कि वहाँ पे चोरी बगैर दरवाजे को तोड़े होती है। और रोलन बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड है जो जंपर को पकड़ा करते हैं। और ये भी पता चलता है कि कई सालों से रोलन जंपर का शिकार करता आ रहा है और अब स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और उसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ लगी होती हैं और इन्हीं की मदद से वो मुख्तलिफ जगह पे टेलीपोर्ट हुआ करता है। वो इन्हीं फ़ोटो की मदद से मुख्तलिफ जगह पे घूम रहा होता है, तो कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी दूसरी जगह पे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत सी हंटर का शिकार कर रहा होता है। तो यहाँ पे रोलैंड अमेज़न फॉरेस्ट में जंपर को पकड़ता है और एक मशीन के जरिए उसे मार देता है। रोलैंड उसको इस वजह से मारता है कि वो ये समझता है कि सिर्फ पावर का इख्तियार सिर्फ गार्ड के पास है। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर आता है, लेकिन डेविड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो डेविड राइस वहाँ से भागकर मिली से मिलने आ जाता है, वही मिली जिसको मूवी के शुरू में इसने स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पे इनकी मुलाकात दोनों की बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो मिली उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो डेविड कहता है कि आजकल मैं बैंक में काम कर रहा हूँ। तो मिली डेविड को कहती है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं मुख्तलिफ जगह पे घूमूँ। तो डेविड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रूम घूमते हैं। और ये दोनों फ्लाइट के ज़रिए रूम में चले जाते हैं और होटल में स्टे करते हैं। तो दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को ये नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है। तो वो ये जिस जगह पे घूमने गए होते हैं तो डेविड की मुलाकात एक ग्रिफन से होती है। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि ग्रिफन भी उसी की तरह का एक जंपर है। ये दोनों अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पेलेडन आ जाते हैं। पेलेडन बेसिकली एक सीक्रेट एजेंसी है जिसको रोलैंड कॉक्स हेड कर रहा होता है और पेलेडन जंपर को पकड़कर मारा करते हैं। और जब पेलेडन आ जाते हैं तो ग्रिफिन उन दोनों को मार देता है। बेसिकली ये दो पेलेडन होते हैं, एक की बॉडी को वहीं छोड़ देता है और दूसरी को अपने घर ले आता है। इस चीज़ को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तूने उनको क्यों मारा। खैर अभी बात हो ही रही होती है कि उसे मिली की याद आती है और वो वापस मिली के पास चला जाता है और वहाँ पे पुलिस आ जाती है। शक की बुनियाद पर डेविड को पकड़कर डेविड पुलिस स्टेशन ले जाती है और डेविड से कई सवालात किए जाते हैं और डेविड कहते हैं कि मैंने उन्हें नहीं मारा।
और वहाँ पे एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है और डेविड की माँ उसे जाने देती है। और उसकी माँ की एंट्री कैसी होती है ये मूवी में थोड़ा सा आगे बताया जाता है। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस घर भेज देता है क्योंकि डेविड मिली के पास साथ नहीं जा सकता क्योंकि डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है। मिली काफ़ी परेशान होती है लेकिन डेविड ने मिली को अब तक कुछ नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के फादर के पास आता है तो वो उसकी मुतालिक और उसकी माँ के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। काफ़ी हद तक उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसके बाद रोलैंड उसके फादर को मार देता है क्योंकि ये पेलेडन का एक तरीका होता है इन्फॉर्मेशन लेने के जंपर के रिलेटिव को मार दिया जाए और यहाँ पे रोलैंड ही ऐसा ही करता है। डेविड को ये सब कुछ मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी चीज़ को मालूम करने के लिए डेविड ग्रिफिन के पास जाता है तो ग्रिफिन उसे बताता है कि मैं पेलेडन को हंटिंग कर रहा हूँ क्योंकि पेलेडन हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाते हैं और इसी वजह से मैं तमाम पेलेडन को हंट कर रहा हूँ। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फ़ौरन जंप करके अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि उसके फादर ज़मीन पे पड़े हुए हैं। वो फ़ौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट होकर हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ से डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि चलो अब हम दोबारा से टीम अप होते हैं ताकि हम रोलैंड को आसानी से मार सकें क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वो यकीनन मिली के पास भी जाएगा और उसे भी मार सकता है और मुझे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन ग्रिफिन उसकी बात को इनकार कर देता है और वो टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे चाइना चला जाता है और ये वहाँ पे जंपिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टंट करते हैं जो कि मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। खैर आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और वो दोनों टीम अप हो जाते हैं और दोनों मिलकर रोलैंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा कि वहाँ मेरे पास कुछ वेपन पड़े हुए हैं जो हमें लड़ने में बहुत मदद करेंगे और वो जंप करके अपने घर चला जाता है। और दूसरी तरफ डेविड भी मिली के जंप करके मिली के घर चला जाता है और उससे मिलने आ जाता है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि डिफरेंट पेलेटन और रोलैंड कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने उसे जंप करके दिखाता है जिसे मिली देखकर बहुत परेशान हो जाती है और डेविड मिली के साथ जंप करके ग्रिफिन के घर आ जाता है और हमें फर्स्ट टाइम आके ये मालूम होता है कि रोलिंग कॉक्स के पास एक मशीन होती है जो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है कि जहाँ से आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन के जरिए टेलीपोर्ट हो सकते हैं। रोलैंड इस मशीन का यूज़ करता है और वो भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है और वहाँ पे उनके दरमियान फाइट होती है और रोलैंड के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है और इस वेपन की वायर से वो डेविड को पकड़ लेता है। रोलैंड जैसे ही डेविड को मारने लगता है तो ग्रिफिन की एंट्री होती है और वो डेविड को बचा लेता है। और जब रोलैंड देखता है कि फ़ाइट बहुत मुश्किल हो रही है और वो उसी दौरान मिली को उठा के किसी दूसरी जगह चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए वो ज़रूर उसके पीछे आएगा। तो दूसरी तरफ में ग्रिफिन को दिखाते हैं जो पेलेडिन को मारने के लिए एक हथियार तैयार करता है और ये एक ऐसा हथियार होता है कि जिसको दबाते ही तमाम पेलेडिन मर जाते हैं। ग्रिफिन डेविड को ये आइडिया देता है लेकिन डेविड उसे सख्ती से रोक देता है कि ऐसा नहीं करना क्योंकि वहाँ पे मिली भी मौजूद है और अगर ऐसा किया तो मिली को भी नुकसान पहुंचेगा। ग्रिफिन कहता है कि हमें थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन डेविड उसे डिसएग्री कर जाता है। ग्रिफिन से उस मशीन का रिमोट लेके इधर उधर जंप करने लग जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई होने लग जाती है। चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देता है और ग्रिफिन कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन डेविड उस पर यकीन नहीं करता और मिली को बचाने के लिए रोलैंड कॉक्स के पास चला जाता है और तब ही पेलेडिन डेविड को पकड़ लेते हैं। वो जंप करने की कोशिश करता है और टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन ये कर नहीं पाता। जब रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसके पास आता है और डेविड राइस अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करता है जो पहले उसने कभी नहीं की थी और वो उस मुकम्मल जगह को टेलीपोर्ट करके पानी में भेज देता है तो वहाँ पे वो डूबने लगते हैं और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके एक लाइब्रेरी में फिर दोबारा से आ जाते हैं। तो यहाँ पे डेविड और रोलैंड की थोड़ी सी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है कि जहाँ पे वापस आने के कोई चांस नहीं होता। इन सब के बाद डेविड अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर जाता है और जहाँ पे डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक पेलेडिन है और ऐसे माँ उसके पास ऑप्शन होती है कि या तो वो डेविड को मार दे या फिर उसे छोड़ दे। क्योंकि डेविड उस वक्त 5 साल का था तो उसे तरस आ जाता है तो फिर माँ होती है
तो फिर डेविड की माँ ने ये बेहतर समझा कि वो उसे छोड़ दे और वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।